हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के पास फिर से एक नई कहानी के साथ उपस्थित हूँ। तो इस कहानी का शीर्षक है बिग बॉस देखने वाली बहू। तो आइए जानते हैं। एक मुंबई शहर में, एक छोटे से शहर में ईशानी और उसकी सास कविता, उसका पति मनोज रहा करते थे। ईशानी रोज़ 9:30 बजे बिग बॉस देखने बैठ जाया करती थी। ईशानी घर का कोई भी काम नहीं करती थी, सिर्फ बिग बॉस के बारे में हर न्यूज़ हर जगह से छानबीन करती रहती थी कि कल के एपिसोड में क्या दिखाया जाएगा, कल के प्रोमो में क्या हुआ था। और अपनी सास और अपनी ननद से भी यही बातें किया करती थी कि कल उसने गलत किया, आज इसने गलत किया। और ईशानी के दिमाग में इतना बुरा प्रभाव पड़ गया था कि वो किसी से अच्छे से बात भी नहीं कर पाती थी। उसके सास उससे बोलती थी बेटा पानी ला दे, तो कहती थी नहीं मैं नहीं लाऊंगी, आपका काम है आप खुद करिए। और फिर उसकी सास उससे कुछ भी ख़राब बोलती थी तो अपनी सास से कहती थी मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसी ही रहती हूँ। और ऐसे कहते कहते टाइम बीतता गया। उसके ये वाले बिल्कुल भी आदत नहीं छूटी। वो 9:30 बजे रोज़ जाके बिग बॉस देखने लगते थे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसके सास को भी इसकी ये सब हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, क्योंकि उसकी दिन पे दिन आदतें एकदम ख़राब होती जाती थी। वो अपना खाना भी अलग बनाने लगी थी। कहती थी मैं अपना खाना अलग बनाऊंगी, मैं ऐसी ही हूँ ऐसे। और सास को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था, इस वजह से उसकी सास भी बहुत बुढ़ी हो चुकी थी। सास कविता कहती हैं कि अगर तुम्हें अपने यहीं पे बिग बॉस देखना है, दिन भर बिग बॉस की बातें ही करनी है, तो तुम एक काम क्यों नहीं करती, अपने मायके चली जाओ। इस बात पर ये सुन के ईशानी इतना ज़्यादा घर में हंगामा करती है कि आस पड़ोस के लोग भी घर में आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि तो ईशानी उन लोग से बोलते ही आस पड़ोस के लोगों से कि आप ये क्या कर रही हैं, आप मुझे घर से बाहर निकाल रही हैं। बहुत ज़्यादा बात को बतंगड़ बना देती है ईशानी। और उसकी सास कविता के बाद कोई भी पड़ोस वाला नहीं सुनता है। ये सब देख के ईशानी मन में बहुत ज़्यादा खुश होती रहती है कि मैं कितनी अच्छी हूँ, वाह मैं बिग बॉस देखती हूँ, मुझे सारे एक्सप्लेनेशन रखने आ गए हैं। लेकिन ईशानी को ये नहीं पता था कि वो अपना क्या खो रही है इस वजह से। और लेकिन 3 महीने बीतते हैं। जब बिग बॉस ख़त्म हो जाता है तो ईशानी के पास करने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। तब उसे फिर अपनी गलतियों की रियलाइज होती है कि यार मैंने ये सब क्या किया है। बस इन 3 महीनों के चक्कर में मैंने अपने माँ कविता को, अपने पति मनोज को कितना ज़्यादा हर्ट किया है। अपनी ननद को, मेरी ननद की शादी थी, फिर मैं 9:30 बजे बैठ के टीवी देख रही थी, मैंने उन्हें इतना हर्ट किया है। फिर उसे गलती की रियलाइज होती है। फिर सास भी समझाती हैं कि तो बेटा तुम्हें क्या मिला है बिग बॉस देख के, तुमने अपना पूरा चीज़ खो दिया, अपने सास का विश्वास खो दिया, अपने पति का विश्वास खो दिया, तुम्हारी ननद यहाँ से चली गई शादी करके, तुमने थोड़ा सा इस पर ध्यान नहीं दिया, तुमने ये क्या किया। ये सब सुन के जो उसकी बहू रहती है ईशानी, उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और वो सबसे माफ़ी मांगती है और कहती है हाँ मैं बिग बॉस देखूंगी माँ, पर अब ऐसे नहीं देखूंगी जैसे मैंने इस 3 महीने में देखा है, सॉरी माँ। और कहते हुए फिर अपने घर चली जाती है किचन में खाना बनाने के लिए। लेकिन उसकी सास कहती हैं हर साल तुमने यही कहती हो, फिर तुम्हारा वही होता है। फिर उसको कविता जो पलट के कोई भी जवाब नहीं देती है। ऐसे उसकी सास को लगता है हाँ मेरी बहू सुधर रही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय।